नया आदमी जिसको इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट का ऐसे नहीं पता, एसआईपी के बहुत सारे वीडियो देख लिए और एसआईपी करना चाहता है, वो 5,000 रुपये महीने का इन्वेस्टमेंट है उसके पास, आप मुझे उसके पर्सपेक्टिव से बताओ वो 5,000 रुपये क्या करे, कैसे कैसे करे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 होता है उसका ड्यूरेशन क्या है। चलो वो लॉन्ग टर्म स्टार्ट करते, वो लॉन्ग टर्म है 20 साल है, तो अगर 20 साल बहुत बढ़िया, अगर 20 साल का है तो उस पैसे में से वो 60% मिड कैप और स्मॉल कैप में डाल सकता है। ठीक है, 60%। अगर वो 5,000 डाल रहा है तो 3,000 रुपए वो मिड कैप और स्मॉल कैप में डाल सकता है। अब ये भी बताओ कि वो अपने ब्रोकर ऐप में क्या सर्च करे, कौन से किस में जाए। तो वो हिस्टोरिकल फंड्स की रिटर्न्स देखे, मिड कैप लिख दे वहां पे, तो जैसे वो मिड कैप लिखेगा 500 नीचे ऑप्शंस ड्रॉप डाउन कर जाएंगे, तो वो 500 नीचे ऑप्शंस ड्रॉप डाउन करेंगे, उसमें से किसी एक को क्लिक कर ले, उसके बाद वो नीचे जाके उसकी स्टडी करे, उसका फंड मैनेजर कौन है, कितने टाइम से वो फंड चल रहा है, उसका असेट अंडर मैनेजमेंट कितना चल रहा है, हिस्टोरिकल 1 साल 3 साल 5 साल कितना रिटर्न्स दिया है उसने, और नीचे ना कंपैरिजंस आते हैं। 2 चीजें आती हैं, एक तो उनका पोर्टफोलियो भी आ जाता है कि अभी उसके पास कौन कौन सी कंपनीज है, ठीक है, और नीचे कंपैरिजन आता है कि वो कैटेगरी में क्या रैंक कर रहा है। ठीक है, कैटेगरी का टॉपर कौन है, कैटेगरी का एवरेज क्या है, कैटेगरी का मीडियन क्या है, और उसका रैंक उस कैटेगरी में क्या है। ठीक है, दूसरी एक और चीज आती है कि उसने इंडेक्स को कितनी बार बीट किया है। हर म्यूचुअल फंड का एक इंडेक्स होता है कि जैसे अगर मैं मिड कैप म्यूचुअल फंड पकड़ रहा हूं तो मिड कैप म्यूचुअल फंड ने अच्छा परफॉर्म किया या गंदा परफॉर्म किया, ये कैसे पता चलेगा। उसके लिए एक बेंचमार्क इंडेक्स होता है, तो मिड कैप का मिड कैप इंडेक्स है फॉर एग्जांपल, तो वो मिड कैप इंडेक्स से कंपेयर होगा। मिड कैप इंडेक्स ने इस साल 30% रिटर्न दिया है, म्यूचुअल फंड ने 50% रिटर्न दिया है, तो ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड अच्छा कर रहा है क्योंकि उसने बेंचमार्क इंडेक्स को तोड़ दिया। ठीक है, उसने 30% किया पर इसने बेचारे ने 28% किया, 26% किया, तो घोचू निकला। इससे अच्छा तो मैं मिड कैप में डायरेक्टली डाल देता, फंड अपना इंडेक्स में ही डाल देता। तो ये सारी चीजें आप चेक कर, बहुत इजीली चेक कर सकते हो, चाहे आप ग्रो पे हो, जीरोधा पे हो, आप इंड मनी पे हो, आप कितने भी कोई भी ऐप पे हो, आजकल एंजल वन पे हो, कोई भी नाम ले लो, सब पे ये फीचर्स आ चुके हैं। भाई इतना तो रिसर्च करो यार, अपना पैसा लगा रहे हो, थोड़ी इतना तो मेहनत बनता है भाई। सिर्फ हमारी वीडियो देख के बोला क्वांट में डाल देना या रिलायंस में डाल देना या इसमें डाल देना, वो गलत हो जाएगा। थोड़े खुद की भी रिसर्च करो। तो मैं आपको गाइडलाइन दे रहा हूं कि इस गाइडलाइन के बेसिस पे आप रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, और एक तो स्मॉल कैप आपने बता दिया, स्मॉल कैप मिड कैप, 60% आपने बोला उस पे डाल सकते हो, स्मॉल और मिड कैप पे डाल सकते हो। अब 40% बचा है, 40% में से आप 20% डाल दो ब्लू चिप में, जो रिलायंस ये सब लेवल पे डालते हैं पैसा, और एक आप डाल दो प्योर इंडेक्स फंड पे 20%। मतलब 1,000 रुपए आप डाल दो इंडेक्स फंड पे, 1,000 रुपए डाल दो ब्लू चिप पे। ठीक है, ये आपके सेफ है, मतलब जो एकदम ही रोबस्ट है, जो कंपनीज परफॉर्म करते हैं। जो बचा हुआ 60, क्योंकि आपका 20 साल का होराइजन है, तो आप मिड कैप और स्मॉल कैप में डाल दो, क्योंकि अगर शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा शॉक भी लग गया तो आपके पास समय है, और जब वो शॉक लगेगा मार्केट नीचे गिरेगी तो उस प्राइस पे भी तो आप खरीद रहे हो। एसआईपी का मतलब क्या है? देखिए क्या होता है कि मैं आपको बता दूं, ये ना थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा, बट एसआईपी इज हार्मोनिक मीन। एक होता है अरिथमेटिक मीन विच इज 1 + 2 / 2, तो वो होता है। एक होता है ज्योमेट्रिक मीन जो ग्रोइंग होता है, एक होता है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन में क्या होता है कि न्यूमरेटर सेम होता है, डिनोमिनेटर अलग हो जाता है। आप 10,000 रुपए डालोगे, आज ये फंड 20 रुपए का था, आप 10,000 अगले महीने डालोगे, ये फंड 21 रुपए का हो गया। आप 10,000 डालोगे, अगले महीने ये फंड 18 रुपए का हो गया। तो इसी तरह आपको हर बार एक पर्टिकुलर प्राइस पे वो खरीदते रहोगे, पर डालोगे आप 10,000 ही, और इसी को कहते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। आपकी प्राइसिंग एवरेज हो जाती है। आज जो फंड मेरे पास एक है वो चल रहा है 150 रुपए का, मैं 9 साल से उसमें एसआईपी कर रहा हूं। ठीक है, 150 रुपए के आसपास का चल रहा है, और मेरा 150 एनएवी है। हाँ, 150 उसका एनएवी चल रहा है इस टाइम पे, नेट एसेट वैल्यू चल रही है, जो एक म्यूचुअल फंड का प्राइस डिपिक्ट करता है एक तरीके से। तो उसकी एनएवी 150 चल रही है, और मेरी जो परचेज है एवरेज वो 60 रुपीज की है, क्योंकि वो मैं तब से खरीद रहा हूं जब वो 12 रुपए से था। अच्छा, एनएवी जो लोग नहीं जानते बता देता हूँ। स्टॉक मार्केट में जैसे किसी स्टॉक का प्राइस होता है, ऐसे ही हर म्यूचुअल फंड का प्राइस तो बोलना ठीक नहीं रहेगा, एनएवी बोला जाता है। बेसिकली क्या होता है, जैसे किसी म्यूचुअल फंड ने 10 कंपनियों में इन्वेस्ट किया, तो वो 10 कंपनियों की वैल्यू आज हो गई समझो 10 करोड़ रुपए, तो 10 करोड़ रुपए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स इन द फंड, वो जो अमाउंट आता है उसको एनएवी कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे शेयर प्राइस होता है, इसमें एनएवी प्राइस होता है। किसी का एनएवी 100 रुपए है, और वो 1,000 रुपए डाल रहा है, मतलब उसको कितने एनएवी मिल गए? 10 यूनिट मिल जाएंगे। 10 यूनिट मिल जाएंगे। तो मैंने 60 रुपए का वो यूनिट एवरेज खरीदा हुआ है पिछले 9 साल में, और वो आज 150 रुपए का है। तो मेरा अगर आईआरआर देखते हैं उसमें तो 23% है सालाना। अब मैं अगर बिना सोचे समझे 9 साल में 23% का एनुअलाइज्ड, पूरा 23% नहीं है, मतलब हर साल 23% से ग्रो किया वो पैसा। तो आज वो इसलिए 2.5 गुना हो गया ना, 60 रुपए का 2.5 गुना, मतलब 150 रुपए 2.5 गुना हो गया। तो 150% का गेन है मेरा 9 साल में, और पैसा हर महीने गया है। अच्छा, नाम इसमें मैंने कोई दिमाग लगाया नहीं लगाया, इसमें मैं तो ये भी नहीं देख रहा कि वो परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा, जा रहा है पैसा, जाते रहे।
6 महीने में एक बार देख लो, हाँ ठीक चल रहा है, कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है, अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर रहा है, ओके तो चलने तो। चार्ली मंगर आपको पता है? हाँ हाँ, जिनके अब निधन हो गया था, वो वॉरेन बुफे के पार्टनर थे। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी, बोले द फर्स्ट रूल ऑफ कंपाउंडिंग इज डोंट डिस्टर्ब इट। मतलब उसको चलने दो भाई, चलने दो। लोगों को आदत क्या है, जैसे 4 5 6 साल में देखेंगे पैसा डबल हो गया, बोले कुछ निकाल लेते हैं यार। कच्चा लालच है, छोड़ दो, रखो 15 20 साल का होराइजन, देखो क्या मजा आता है। वॉरेन बुफे इज रिच बिकॉज ही इज लिविंग लॉन्ग, ही इज लिविंग लॉन्ग इनफ टू सी कि वो रिच बन चुके हैं। समय ही आपको रिटर्न्स देता है, रिटर्न्स आपको रिटर्न्स नहीं देते, समय रिटर्न्स देता है आपको। आप मार्केट में कितनी देर होना, उसमें उससे ही सारा गेम निर्भर करता है। बिजनेसेस जो, आप एक बिजनेस को कब रिस्पेक्ट करते हो, यार 50 साल से कर रहा है, 70 साल से कर रहा है। अगर एक सेम बिजनेस का बंदा आपके पास 3 साल वाला आ जाए वर्सेस 70 साल वाला खड़ा है, आप किस कंपनी में निवेश करोगे? 70 वाला। बस तजुर्बा है उसका, तजुर्बा है, उसने सारे ऑल वेदर कहते हैं ना अपन, ऑल वेदर, गर्मी सर्दी बारिश, एक्सट्रीम बारिश ओले सब देख लिए भाई ने, और जिंदा रहा, मरा नहीं। तो इस चीज की बहुत रिस्पेक्ट है कि आप कितने समय मार्केट में खेलते हो। ये नहीं कि आप साल का 200% रिटर्न बना लो, 300% रिटर्न बना लो, वो सब नहीं देखा जाता। वो क्या होता है कि आजकल कुछ लोग आके दिखा देते हैं मैंने डबल कर लिया पैसा, 1 साल के अंदर ट्रिपल कर लिया। वो कभी ये नहीं बताता कि 5 साल उससे पहले उन्होंने क्या बैंड बजवाई अपनी। वो सिर्फ उतना ही पॉइंट दिखाएंगे कि जहां पे उन्होंने गेन्स बनाए, उससे पहले वो 5 साल कुछ नहीं कर रहे थे, माइनस में थे, वो नहीं दिखाएंगे। आप 7 साल का दिखाओ ना, जब से चालू हुए हो।